आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से चाबी को लेकर। अक्सर आप लोग क्या करते हैं कि कहीं मार्केट जाते हैं, जैसे घर में लॉक लगाना हुआ या आप लोग कोई बाइक लेके जाते हैं, तो इस तरह से चाबी तो हमारे पास रहती है। अगर ऐसे ही हम हाथ में लिए रहते हैं तो ये हाथ से कहीं गिरने पर भी डर रहता है। और उसके बाद जो हम कपड़े पहन के जाते हैं, जैसे कि पैंट हुआ, अगर लेडीज़ हैं तो भी अगर जाती हैं तो बाइक को इस तरह से चाबी तो उनको रखना ही पड़ता है, या मार्केट गई हैं तो चाबी उनको लेके जाना पड़ता है। क्या होता है कि हमारी चाबी ये गुम हो जाती है, मिलती। जेंट्स अगर हैं तो उनको जैसे जेब में रखते हैं, कोई पर्स निकाले या कोई सामान निकाले, मोबाइल निकाले, तो चाबी क्या होता है कि कभी इस तरह से ये नीचे गिर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। इस तरह से लेना है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को हमें इस तरह से इसके चाबी के गुच्छे में हमें लगा देना है और से हमें चाबी को जेब के अंदर रख लेना है। और रखने के बाद इसके गुच्छे के बीच से हमें यहाँ आल पिन अंदर से इसे लगा देना है। अब इस तरह से जेब के अंदर ये दिखेगा भी नहीं आल पिन। और कोई भी सामान जिससे आप लोग निकालते हैं, मोबाइल हुआ या पैसे हुआ, पर्स हुआ, कुछ भी निकालते हैं, तो ये चाबी अगर इस तरह से बाहर निकल भी जाएगी तो सेफ्टी पिन की वजह से ये नीचे नहीं गिरेगी। तो बहुत ही कमाल की टिप्स है। जिससे हैंड पर्स लेकर जाती हैं लेडीज से, तो उनके साथ भी कभी कभी होता है कि हैंड पर्स से कोई भी सामान अगर निकालती हैं तो चाबी बाहर गिर जाती है, उनको पता नहीं चलता है। घर आने के बाद लॉक तोड़ना पड़ता है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो अब बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड। इस तरह से आपका चाबी कभी भी नहीं गिरेगा। कहीं पर भी आपको चाबी रखना है तो इस तरह से सेफ्टी पिन के अंदर जरूर लॉक करके रखें। टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से साड़ी को लेकर। साड़ी पहनना तो हर किसी को पसंद होता है, पर कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी भारी साड़ी होती है या सिल्क की साड़ियाँ होती हैं जिसे फोल्ड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, घंटों हमें लग जाता है इसे फोल्ड करने के लिए। तो आज इसके लिए मैं बहुत ही आसान सी टिप्स लेकर आई हूँ जिसे आप लोग घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं फ्रेंड किस तरह से हम साड़ी को फटाफट मिनटों में फोल्ड कर लेते हैं। साड़ी फोल्ड करने के लिए इस तरह से हमें सबसे पहले साड़ी को सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से किचन वाला चिमटा, जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं। एक चिमटे की हेल्प से आप लोग मिनटों में साड़ी को बहुत ही आसान से फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से साइड का कॉर्नर हमें पकड़ करके और इस तरह से चिमटे में साइड में इसे हमें लगाना है। और इस तरह से लगाने के बाद इसे हमें घुमाते हुए अच्छे से साड़ी को फोल्ड करते हुए चले जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान सी टिप्स है। इस टिप से आप लोग आसानी से साड़ी को फोल्ड कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमें सारी साड़ी को चिमटे इसके अंदर लगा करके इसे फोल्ड करते हुए चले जाना है। ऐसे हम साड़ी को फोल्ड कर लेते हैं फटाफट। मैंने साड़ी को इस तरह से चिमटे में लगा करके जितनी भी बार इसे फोल्ड करना था उतनी बार इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से ये फोल्ड हो गया है। तो यहाँ पे अपने मन पसंद का इसे चौड़ा या पतला इसे आप लोग फोल्ड कर सकते हैं। अच्छे से पूरा ये फोल्ड हो गया है। इसमें का चिमटा हमें इस तरह से निकाल देना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से चिमटे को निकाल दिया है। अब चलिए हम इसे हैंगर में लगा करके आप लोगों को दिखाते हैं साड़ी को। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस तरह से सिल्क की साड़ी को मिनटों में फोल्ड करके इस तरह से हैंग कर दिया है। ऐसे आप लोग चिमटे की हेल्प से साड़ी को मिनटों में फोल्ड कर सकते हैं। टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से अच्छे खराब कंटेनर को लेकर। अगर आप लोग के पास इस तरह से खराब कंटेनर रहता है तो उसे आप लोग फेंक देते हैं कि अपने यूज में लाते हैं, तो कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर खराब कंटेनर रहता है उसे फेंक देते हैं, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी इस तरह से कंटेनर को नहीं फेंकेंगे। आप लोग इसे सारे कंटेनर को अपने यूज में ला सकते हैं, जिसमें इसे हम लाने वाले हैं। चलिए एक एक करके वीडियो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा खराब इस तरह से हो गया है कंटेनर, जिसे हम इसे फेंक देते। अच्छा था इसमें का ये ढक्कन लूज था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इस तरह से अगर ये लूज है तो इसमें हम क्या करें कि हमारा ये कंटेनर बिल्कुल टाइट हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें इस तरह से टेप लगा दिया। जब टेप लगा दिया तो हमारा कंटेनर बिल्कुल ये इसमें का ये जो ढक्कन
ओपन होकर ये गिर जाता था कोई सामान रखने के बाद। अब बिल्कुल इस तरह से इतना ये टाइट हो गया है कि बिल्कुल इधर से उधर ये खोलने के बाद भी नहीं खुलेगा। तो यह बहुत ही कमाल का आइडिया फ्रेंड। इस तरह से खराब अगर ढक्कन हो गया है किसी कंटेनर का तो उसे आपको फेंकना नहीं है, इस तरह से टेप लगा करके अपने यूज में ला सकते हैं। फ्रेंड यह यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह से अच्छा कंटेनर रहता है तो उसे हम अपने यूज में लाते ही हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से जो कंटेनर रहता है जिसका ढक्कन खराब हो जाता है और इस तरह से हम कंटेनर को फेंक देते हैं। पर आज जो टिप्स मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ आप लोग इसे अपने यूज में ला सकते हैं। इस तरह से कंटेनर का अगर ढक्कन ये खराब हो जाता है तो इसे हमें फेंकना नहीं है। आज इसका मैं 2 आइडिया आपको बताऊंगी, अपने यूज में इसे ला सकते हैं। इस तरह से हमें पॉलीथीन लेना है, जो ये थैला कैरी वाला थैला लेना है। यहाँ पे इस तरह से मेरे पास ये कैरी वाला थैला है तो इसे मैं अच्छे से इसमें सेट कर देती हूँ। कंटेनर में अच्छे से इसे सेट कर देना है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड अच्छा भी लग रहा है इस तरह से। ये लगाने के बाद इसकी जगह पे आप लोग कोई कलर वाली पॉलीथीन भी लगा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से किचन के छोटे छोटे टूल्स लेने हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं कि हमारे पास जितने स्टैंड रहते हैं वो सारे स्टैंड बर्तन रखने की वजह से भर जाते हैं। छोटे मोटे ये हमारे पास टूल्स इस तरह से बच जाते हैं तो हम इसे कहाँ रखें। इस तरह से अगर आप लोग के पास खराब कंटेनर है तो अपने यूज में इसे ला सकते हैं। जैसे कंटेनर का ढक्कन टूट गया है तो इसे डस्टबिन में यूज कर सकते हैं, किचन के लिए या बाथरूम के लिए कहीं पर भी इस तरह से कंटेनर को आप लोग रख सकते हैं डस्टबिन की तरह। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसमें इस तरह से पॉलीथीन कैरी वाला या थैला इस तरह से इसमें सेट कर देना है। तो इसे किचन में कोई भी छोटा मोटा जैसे आप लोग काम करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें रखने के लिए लगता ही है डस्टबिन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें छोटा बहुत जो किचन का कूड़ा निकलता है इस तरह से इसमें रख सकते हैं और रखने के बाद इसे डस्टबिन में डाल सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंड। इस तरह से पुराने कंटेनर को फेंकने से पहले आप लोग अपने किचन के छोटे छोटे टूल्स रख सकते हैं या डस्टबिन के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया।